जंगलों के बीचों बीच एक तालाब था जहाँ जंगल के जानवर आकर अपनी प्यास बुझाते थे। उस तालाब में दो हंस और एक कछुआ भी था। कछुआ फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवर ने उसका नाम फातूनी कछुआ रखा था। बहुत समय से तीनों एक साथ रहते थे, इसी कारण कछुआ और हंस में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों हंस भी हमेशा कछुए का भला ही चाहते थे। हंस कछुए को दूर देशों, वनों और पहाड़ों की कहानियां सुनाया करते थे, क्योंकि हंस उड़कर लंबी यात्रा करते थे और कछुआ वही तालाब में रहता था। जब सारे जीव इकट्ठा होते थे तो वे घंटों बातें किया करते थे। कैसे हो बातूनी कछुए, सब बढ़िया? हाँ मेंढक भैया, बहुत अच्छे। आप अपनी बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जब तक इस तालाब में भरपूर पानी है, हाल चाल तो ठीक ही रहेगा। एक बार गर्मियों के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी पानी की तलाश में दूसरे जंगल जाने लगे। हंसों ने कछुए से कहा, दोस्त कछुए, अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है। जल्द ही हम दूसरे तालाब में चले जाएंगे, जो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कछुए ने कहा, दोस्त, तुम अपने मित्र को छोड़कर चले जाओगे? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा और मेरा क्या होगा? अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त कछुए? इस तालाब का पानी तो लगातार कम होता जा रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्द सूख भी जाए, और जब तालाब सूख जाएगा तो भोजन कैसे मिलेगा? मैं तो उड़ना भी नहीं जानता। कुछ ऐसा उपाय सोचो दोस्तों, जिससे मैं भी दूसरे बड़े तालाब तक पहुंच सकूं। सोचो, अरे सोचो सोचो ना। अरे बस बस बस, हमें सोचने तो दो। हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम ही बताओ कैसे करें। मित्र, मुझे एक उपाय सूझ रहा है जिससे मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। देखो, तुम एक मजबूत लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में कस कर पकड़ लेना, और मैं उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। फिर तुम दोनों की सहायता से आनंद पूर्वक यहाँ से निकल जाऊंगा, समझे? उन्होंने अपनी दोस्त की मदद करने के लिए खूब खूब सोचा और कहा, उपाय तो सही है बातूनी दोस्त, किंतु तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम बिल्कुल भी ना बोलो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें चुप रहना है। तुमने मुझे इतना मूर्ख समझा है कि मैं अपना मुंह खोलूं और गिर जाऊं? इतना बोलकर दोनों हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ चले। कछुए के लिए एक सपने जैसा था। कुछ ही देर में वो एक गांव के ऊपर से उड़ रहे थे तो बच्चों ने तालियां बजाई। उन्होंने ऐसा अद्भुत नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। देखो देखो, उड़ने वाला कछुआ। ये कछुआ, ऐसा कछुआ तो हमने कभी नहीं देखा। ये कैसा कछुआ है? उड़ने वाला कछुआ? आओ तुम भी देखो। कछुआ सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो चुप रहा। जैसे तैसे एक गांव तो निकल गया। अब वो दूसरे गांव पहुंचे। वहां के भी लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। गांव वालों के ताने सुन सुन कर उसे गुस्सा आने लगा। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिरने लगा। ऊंचाई से नीचे गिरने से बातूनी कछुए की मृत्यु हो गई।
ये क्या हो गया हमारे दोस्त? आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरे लाख समझाने पर भी तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा। और दोनों हंस दुखी होकर भारी मन से वहां से चले गए। ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।